ते बूंदा कि का भाई ये शकल कार्य भी ना अच्छी करो, लगे। ये तो अपनी बहन तो इस बेटियां, तरह अपनी की बच्चियां हैं, और ड्रामाबाजी अपनी इस काल बच्चियों ने को करवा दिया, सरेआम हमें समाज निर्लज बना के दिया। सामने हम उनको नचा रहे हैं, हम उनको नचनिया बना रहे सरेआम हैं। डांस करती ये हैं शोभा ब्याह नहीं देता शादी भाई, में, शोभा नहीं देता। बेटियां नाचे, बूढ़े उल्टा बाप सतगुरु नाचे, रामपाल जी का बड़ा लड़का इन नाचने वाली बच्चियों को वैसे अवार्ड नाचा दे रहा करती थी कि है, तो बंद सम्मानित कर रहा है कि बेटी बहुत बढ़िया, बहुत सरेआम बढ़िया, नचा बड़ी दिए होकर काल ने और हमारे को। ज्यादा नाच करना, हम बड़ी निर्लज हो होकर गए। दुनिया के सामने नाचना, अब इस समाज नचनिया को बनना। देखो कल बताया था, सम्मानित कर रहा है। ये कहते हैं कि हम समाज सुधारक हैं। तुम क्या खाक समाज सुधारक हो, नालायक हो? तुम तो समाज को बिगाड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ये लड़कियों का नाच गाना समाज सुधार में आता है क्या? और तुम इस प्रकार के नाच गाने करने वाली बच्चियों को अवार्ड दे रहे हो। तुम उनको आगे से आगे बढ़ने की, तुम उनको प्रेरणा दे रहे हो कि बड़ी होकर और अच्छा नाचना और बढ़िया लोगों का मनोरंजन करना। ये समाज सुधारक के कार्य होते हैं क्या? ये समाज बिगाड़ने में लगे हुए हैं ये लोग। भाई और बहनों, विचार कर लेना, इनकी बुद्धि पर काल बैठा है, बिल्कुल पूरी तरह से पंजा मार के बाहर निकलने की जगह नहीं छोड़ रखी काल ने। अंत में इनका अंत ही होगा। ये वापस भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकते। अब सतगुरु के चरणों से इतना दूर काल ने पहुंचा दिया, अब ये वापस भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकते हैं। देखिएगा, संत रामपाल जी का बड़ा लड़का, ये समाज सुधार का कार्यक्रम है, समाज बिगाड़ने का कार्यक्रम है ये। अरे सतगुरु रामपाल जी तो सत्संग में कहते हैं कि काल ने माता बहनों को सरेआम नचा दिया। और गुरु जी कहते हैं कि पहले वेश्याएं नाचा करती थी, वेश्याएं, और आज काल ने सरेआम नचा दिया। और सतगुरु रामपाल जी का परिवार इस प्रकार के कुकर्मों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को अवार्ड दे रहा है। भैया देखो, मुझ पवनदास के पीछे जिस प्रकार से आश्रम वाले लग चुके हैं, मुकदमों पे मुकदमा करके, मारने पीटने का पूरा प्रोग्राम फिट करके, तो भैया ये तो मारेंगे, लेकिन जब तक मेरे श्वासों में श्वासें हैं, सतगुरु रामपाल जी का हाथ है, तो मैं भी ढंग से तुम्हारे पाखंड उजागर करके मार के जाऊंगा। मैं भले मरूंगा, लेकिन तुम्हारे को भी मार के जाऊंगा तगड़े तरीके से। ये वीडियो बना बना के तुम्हारा पाखंड उजागर जो है ये कर करके आने वाले समय में समाज थूकेगा तुम्हारे मुंह के ऊपर। तुम्हारी पीढ़ी वालों को भी, तुम्हारे वंशजों को भी कोई बोलने नहीं देगा आने वाले समय में। तो मैं भी पूरी तरह से नंगा करके जाऊंगा इस भक्ति मार्ग पर, जो पाखंड तुमने किए हैं। अवार्ड दे रहा है, देनी चाहिए शिक्षा, दे रहा अवार्ड। देश का भविष्य, हरियाणा का भविष्य व्यवस्थित करवाना चाहेंगे, आप उनको आशीर्वाद से सम्मानित करेंगे। इन सब बच्चों को जो क्लास की करती है सब साथ में आए, और हमारे जो टीचर हैं करवाना चाहिए, हमारी बहनी साथ चाहिए, आप भी साथ आ जाए। जो सुकून के हमारे पता नहीं क्या लिखे, वो साथ आ जाए। यहाँ बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है और संघ शिष्यों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। फाउंडेशन जो है रामपाल जी के शिष्यों को अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन बच्चों को सम्मानित करें। ये बलजीत के भी हाथ लगवा दिए बुढ़ापे में, इसको भी मार रहे हैं बेमौतिए, कर्म इसके भी फुड़वा रहे हैं, इसकी भी बुद्धि स्लिप हो गई बुढ़ापे में। बरवाला कांड 2014 के बाद ये सारे के सारे 7-8 साल तक भगोड़े बन के घूम रहे थे, भगोड़े बन के कुत्ते की तरह छुपते हुए, दर दर की ठोकर खाते हुए। आज ये मान सम्मान की भूख हो गई इनको, आज ये सम्मानित हो गए समाज में। कल को ये भगोड़े बन के घूम रहे थे, आराम के टूक तोड़ते फिर रहे थे, ये मुंह छुपाते फिर रहे थे, और आज ये सम्मानित हो गए समाज में। इनका बाप जेल में बैठा है, दुनिया की नजरों में बेइज्जत होकर जेल में बैठा है, और ये बाहर सम्मान की भूख में कुत्ते की तरह भटक रहे हैं दर दर। भाई और बहनों, विचार कर लेना, हर संदेशा संगत के लिए, संगत